सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान की कथा सुनते हैं तब भी भगवान में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, मन नहीं लगता। जानते हो क्यों? इसलिए तन में मन में रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण नहीं है। अब ये सत्वगुण कैसे आई, रजोगुण तमोगुण खत्म कैसे हो? सेवा के द्वारा रजोगुण समाप्त होता है। माता पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, संतों की सेवा, दुखियों की सेवा, अभावग्रस्तों की सेवा तन से भी करो, वस्त्र से भी करो, अन्न से भी करो, धन से भी करो। जितनी ज्यादा सेवा करोगे उतना ही तन सत्वगुणी होगा। हमारे तन में, हमारे मन में तमोगुण रजोगुण कूट कूट के भरा है। अब तन का रजोगुण कैसे दूर हो? तन से सेवा करो। और जिस धन को कमा करके हमने खाया है उस धन में भी रजोगुण है, तमोगुण है। अपवित्र धन को खर्च किया हमने अपने ऊपर। धन तब तक अपवित्र रहता है जब तक अपने कमाए हुए धन से हम दान न करें। पहले कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा दान करो। वैसे तो 10वां हिस्सा का है शास्त्रों में। अपने कमाए हुए, चाहे हमारी पवित्र कमाई है, तब भी वो पवित्र नहीं मानी जाएगी। कब तक? जब तक 10वां हिस्सा दान नहीं करोगे तब तक हमारी कमाई पवित्र नहीं है। हमने अपनी कमाई खाई किसी और की नहीं, लेकिन हमारी कमाई भी अपवित्र है। जैसे हम जो भी कमाते, यदि सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कहेगी काला धन है। क्या कहेगी? काला धन। ऐसे बिना दान किए जो हमने कमाया, चाहे टैक्स भी सरकार को दे दिया तो टैक्स तो कहेगी काला नहीं, अब श्वेत धन हो गया। लेकिन जब तक दान नहीं करोगे तब तक हमारा धन काला ही रहेगा, शुद्ध नहीं होगा। चाहे हमारी खुद हाथों की ईमानदारी की कमाई है तब भी वो तब तक काली कमाई कहलाएगी जब तक 10वां हिस्सा हम दान ना करें। यदि 10वां नहीं कर सकते, कुछ कम सही, बिना दान किए खाना नहीं। हमको याद है जब हम घर में रहा करते थे तो जब गेहूं की फसल घर में आती थी तो बड़े बड़े कोठी कोठीला होते थे स्टोर करने के लिए साल भर का अनाज। वैसे तो मंडी में चला जाता था, साल भर का अनाज कुछ रखते थे पास में। तो जब कोठी कोठीला में डालते थे तोल करके, तो सबसे पहले जब तोला जाता था तो गांव में शिव मंदिर था, पीपा भर करके शिव मंदिर के लिए अलग निकालते थे। फिर डालते थे अनाज अपने प्रयोग के लिए। अनाज कोठी कुटिला में बाद में डालते, पहले पीपा निकलेगा। पहला हिस्सा भगवान शिव का। गांव में शिव मंदिर था तो वहां पर जाता था। पहले जमाने में रिवाज होते थे, बिना दान किए खाना चोरी का माल कहलाता, काला धन कहलाता है। तो क्यों हम रजोगुणी बन रहे हैं? क्यों तमोगुणी? क्यों नहीं भगवान का ध्यान हो रहा है? कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब भी भक्ति नहीं कर पा रहे, तभी चिंतन में नहीं डूब पा रहे। क्यों? दान नहीं करते। दान खाने को तैयार है, दान देने को नहीं। अभी देखो कथा के बाद इस तरफ चरणामृत बंट रहा है, इस तरफ रसगुल्ले बंट रहा है। देखो भीड़ किधर होगी। गोद में बच्चा है तो रसगुल्ला दोबारा फिर लेंगे, गोद के बच्चे के नाम का भी दे दो, डबल डबल। और जिधर चरणामृत बंट रहा है, पहली बात हो जाएंगे नहीं, अगर चले गए तो दोबारा चरणामृत नहीं मांगेंगे कि जो गोद में बच्चा है इसके नाम का भी एक चम्मच डाल दो, नहीं मांगेंगे। उसी में से चटा देंगे 10 लोगों को। कारण क्या है? रसगुल्ले में प्रसाद नहीं दिखाई देता, रसगुल्ले में स्वाद दिखाई देता है। तो दान तो क्या करेंगे? दान खाने का स्वभाव पड़ा हुआ है, करने का नहीं। और बिना दान किए, चाहे वो धन है चाहे वो अन्न है, यदि हम उसको यूज कर रहे हैं तो शरीर में तमोगुण बढ़ेगा, सत्वगुण का संचार नहीं होगा। 15 अवगुण होते हैं धन में, और अन्न में रजोगुण होता है, चाहे वो पवित्र अन्न क्यों ना हो। फल में सत्वगुण होता है, फल में सत्वगुण, अन्न में रजोगुण, प्याज लहसुन मिर्च आदि में तमोगुण होता है। प्याज लहसुन में तमोगुण।
और अंडा मांस मीट तो इससे भी नीचे महापाप। तो हम अन्न खाते हैं, अन्न सहज ही रजोगुणी होता है। इससे व्रत के दिन सत्वगुण का संचार हो, उस दिन हम लोग अन्न नहीं खाते। आज एकादशी है, रजोगुणी आहार नहीं करेंगे। प्याज लहसुन भी रजोगुण को बढ़ाने वाला, अन्न भी रजोगुण, प्याज लहसुन तमोगुण को बढ़ाता है और अन्न रजोगुण को बढ़ाता है। अब ये 14 दिन हमने अन्न खाया, रजोगुण समाप्त कैसे करें अन्न का खाया हुआ? तो 15वें दिन जब एकादशी आती है, उस एकादशी को अन्न का त्याग कर दो तो 14 दिन का रजोगुण शांत होता है। लेकिन वो जो दान देने के बाद जो अन्न खाते हैं, लेकिन जो बिना दान दिए खाते हैं, पहले जमाने में तो हर घर में गोलक होता था। पहली कमाई गोलक में डालते थे, धार्मिक कामों में खर्च होनी, और अन्न पहला अन्न पहली रोटी गौ माता को जाती थी। हर घर में गाय होती थी। बिना दान दिए खाना भी रजगुण को बढ़ाना है, तो कैसे भगवान में मन लगे।